मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो अक्षय तृतीया बोला जाता है और उसी दिन भगवान परशुराम जी का भी जो जन्म हुआ था, रात्रि के प्रथम प्रहर में, पुनर्वसु नक्षत्र में और माँ रेणुका के गर्भ से। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या दान करें, क्या पुण्य करें, किस प्रकार पूजन करें, उस बारे में मैं आपको अवगत कराने के लिए आया हूँ। अक्षय का मतलब है जो कभी क्षय नहीं होता है, जो दिन प्रतिदिन जिसका पुण्य बढ़ता जाता है, उस पुण्य के बारे में आपको बात करते हैं। और मैं आपको जो बताऊंगा तो भविष्य पुराण, नारद पुराण, देवी पुराण, इनके अंदर में जो वर्णन है उसके बारे में मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो अवगत कराऊंगा। तो इसको युगाब्दी तिथि भी बोला गया है, तो इसी को परशुराम जयंती भी कहते हैं और इसी को जो है अक्षय तृतीया भी कहते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन बुधवार पड़े और रोहिणी नक्षत्र पड़े तो अपने आप में वो जो है बहुत उत्तम योग हो जाता है। तो इस बार आपके जो है अक्षय तृतीया के दिन बुधवार और रोहिणी नक्षत्र भी पड़ रहा है, तो उस दिन आप क्या दान करें, क्या पुण्य करें, उसके बारे में थोड़ा वीडियो आपको लंबा ज़रूर लगेगा, लेकिन उसको सुने, जाने उसके बारे में कि हम कौन सा कर्म करके अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कामना के लिए हम वो कर सकते हैं, हम अपने पापों से निवृत्त हो सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में अब बात करते हैं। तो इस दिन तीर्थ स्थान जो कहीं गंगा इत्यादि में जा कर के स्नान करें, पितरों का तर्पण करें, धर्म घटादि का दान करें, मधुसूदन भगवान नारायण और लक्ष्मी का पूजन करें और इसमें हविष्यान्न और तुष्ट देवी का पूजन करके ब्रह्मचर्य रहना है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान का पूजन करना है, संकल्प पूर्वक ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके वैशाख मास के स्नान के नियम जिसने लिए हैं, तो उसने जो है उस दिन वैशाख स्नान के व्रत के भी उद्यापन करते हैं। तो उस दिन जो है वैशाख तृतीया को पुष्प धूप विलेपन सहित लक्ष्मी और भगवान जगतगुरु नारायण का पूजन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जो पुरुष पानी के घड़े का जो और खांड का दान करता है, वो पुरुष दिव्य लोगों को चला जाता है। वैशाख शुक्ला तृतीया को गंगा के पानी में स्नान करके सब पापों से छूट जाता है। भगवान कृष्ण बोले कि बहुत सी बातों में यह क्या रखा है, एक आपको मैं बात बताता हूँ। एक वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया को सुन। अक्षय तृतीया के दिन स्नान, जाप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, दान जो भी कुछ किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, उसको अक्षय बोला गया। यह कृतयुग की सबसे पहली तिथि है, इस कारण इसको युगादि तिथि भी कहते हैं। यह सब पापों को नाश करने वाली तथा सब सौभाग्य को देने वाली है। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, पहले समय में एक सत्य का रोजगारी प्यारा बोलने वाला तथा देव और ब्राह्मणों का पूजन सुनिर्मल और महोदय नामक एक बनिया था। उसकी पुण्य जो है वो सुनो, जितने भी भगवान के पुराण कथा इत्यादि होते थे उनको सुनने में रुचि रहती थी। यदि सबके काम में भी वो व्याकुल होता था, तब भी उसका मन जो है शास्त्रों में ही रहता था। अपने काम से भी व्याकुल हो जाए तो शास्त्रों में उसका मन रहता था। एक दिन उसने रोहिणी नक्षत्र, शालिनी और बुधवार अक्षय तृतीया महात्मा सुना कि यदि वो बुध संयुक्त हो तो महाफल वाली होती है। जो कुछ उसमें दान दिया जाता है उसका अक्षय फल होता है। ऐसा सुना तो वह वैश्य गंगा किनारे पहुंचा। वहां उसने पितृ देवताओं का तर्पण किया। पीछे घर आकर के अन्न और पानी के साथ स्वच्छ पानी से भरे हुए बड़े बड़े घड़े, जौ
और गोधूम लवण संयुक्त दध्योदन एक दूध से बने हुए पदार्थ शुद्ध मन से शक्ति के अनुसार और सोने के साथ ब्राह्मणों को दान दिया। स्त्री थोड़ा सा दुष्ट चरित्र वाली थी, वो परिवार के कामों में आसक्त रहती थी, इसके कारण उसको रोकती भी थी कई बार। लेकिन जब तक वो वासुदेव का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, तो भगवान कहते हैं कि पार्थ, तब तक वो धर्म में आसक्त मति वाला वैश्य बहुत काल तक सबको विनश्वर मान करके स्थिर सत्व में रहा। तब कहते कि हे युधिष्ठिर, उसके पीछे जब वो मृत्यु हो गई तो वो पुरी में उसने जन्म लिया और वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ और उसकी धर्म संयुक्त अक्षय संपत्ति हुई। उसने बड़ी लंबी चौड़ी दक्षिणाओं के साथ बड़े बड़े यज्ञ पूरे किए तथा रात दिन गौओं को सोने का और जितने भी और चीजें थी उनका दान किए। उसने इच्छा अनुसार भोगों को भोगा और धीरे धीरे अनेकों दीन और अंधों को तृप्त किया। इतना करने पर भी उसका धन अक्षय नष्ट नहीं होता था, क्योंकि उसने अक्षय तृतीया के दिन वैभव के अनुसार श्रद्धा पूर्वक जो दिया था उसका ही फल था। यह मैंने तेरे लिए कह दिया। यहाँ जो विधि है उसे सुन। तृतीया के दिन स्नान तथा देव तर्पण करके एक बार भोजन करना चाहिए, वासुदेव नारायण का पूजन करना चाहिए और उसमें जौ का वासुदेव का हवन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए जौ देने चाहिए और कनक सहित पानी से भरे हुए घड़े तथा सब रस अन्न जौ गोधूम चाणक सतुआ दध्योदान ये सब दान करना चाहिए। जो भी ग्रीष्म ऋतु में जितने भी रस होते हैं उन रसों को भी दान करना चाहिए। वैशाख तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र में शिव पूजन करने के बाद उदक कुंभ करके शिवलोक को जलाया जाता है। ये देवी पुराण में भी इसका वर्णन आता है। देवी पुराण में भी जो है इसका लिखा हुआ है। निर्णय सिंधु में इसका वर्णन आता है कि देवी पुराण में जो शुक्ल पक्ष की तृतीया को उदक कुंभ घट दान करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। तृतीयाम तो वैशाखे रोहिणे प्रपूज्यत उदक कुंभ प्रदानेन शिवलोकम महीयते। देवी पुराण में भी कहा है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया और रोहिणी नक्षत्र में जल से भरे घड़े का जो पूजन करके जो दान करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है जो भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो भी आप उस दिन दान करते हैं वो सब अक्षय हो जाता है। उस दिन दान क्या करना चाहिए? गंधोदक तिलों सहित या कुंभ का दान करना चाहिए और पितरों के लिए दान करना चाहिए। छत्र जूते गौ जमीन सोना वस्त्र जो कोई भी भगवान की प्यारी वस्तु है श्री कृष्णार्पण वस्तु कह करके दी जाए तो सब अक्षय हो जाती है। यह सब मैंने तुमसे कह दिया। जो सुनना चाहते हैं वे निष्पाप, तेरे से मुझे कुछ भी गोपनीय नहीं है। तो भगवान कहते हैं भारत, इस तिथि को जो हवन दान किया जाता है वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से अक्षय तृतीया कहते हैं। देवता और पितृ के उद्देश्य से जो कुछ भी दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह श्री भविष्य पुराण का कथन है। अक्षय तृतीया का व्रत पूरा हुआ और इसमें विष्णु जो धर्मोत्तर पुराण का कहा हुआ अक्षय तृतीया का व्रत था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उपवास करके सब सुकृत का अक्षय फल पा जाता है। और यदि कृतिका नक्षत्र युक्त हो तो अधिक श्रेष्ठ है। इसमें जब हवन किया जाए अक्षय हो जाता है। इसमें अक्षया तिथि कहते हैं कि इसमें सुकृत अक्षय हो जाता है, इसको अक्षय कहने वाला, और इस कारण से भी इसे अक्षतों से भगवान की पूजा करते हैं और अक्षतों से स्नान किया जाता है। मनुष्य विष्णु भगवान के लिए अक्षतें दे, संस्कृत सतुआ और अक्षतों का हवन करें। वैसे ही अक्षत और
संस्कृत सतुआ और पकवानों से ब्राह्मणों को दें, अक्षय फल प्राप्त करें। तो भगवान कहते हैं, हे भृगुनंदन, जो इस प्रकार एक भी तृतीया को कर लेता है, वह सब तीजों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यह अक्षय तृतीया का पुण्य है। कई लोग जो है 12 महीने की तीज करते हैं, लेकिन विधिवत जो है अक्षय तृतीया का दान और पुण्य किया जाए और व्रत किया जाए, ब्राह्मणों को दान दिया जाए, ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का पूजन हवन इत्यादि किया जाए, तो वर्ष में सिर्फ एक ही तृतीया करने से 12 महीने की तृतीया का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप जितना भी हो, जो सामर्थ्य अनुसार हो, दान होता है सामर्थ्य के अनुसार। अब एक राजा की सामर्थ्य हो और राजा कहे कि जी जो है 1 किलो सतुआ दान दे दो पंडित जी को, तो वो दान सामर्थ्य के अनुसार बताया गया शास्त्रों में। जिसकी जो सामर्थ्य बने, उस सामर्थ्य के अनुसार अपने पुण्य को अक्षय करने के लिए भगवान का पूजन करें, दान करें, और जो भी हो सके आपसे भगवान का पूजन करें, नारायण का जप करें, और ब्राह्मण बुला करके नहीं कर सकते हैं तो प्रातःकाल गंगा जी स्नान करने नहीं जा सकते हैं, घर में ही गंगा जल मिला करके स्नान करें, भगवान नारायण का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें, ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें, ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमः इन मंत्रों का जप करें। और जो भी आपकी श्रद्धा बने, जो आसपास में मंदिर हो, आपके जो पंडित जी हों, उनको जितना भी आपके सामर्थ्य हो, उस अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें, क्योंकि जो दिया जाता है वही हमारे को लौट करके मिलता है। पूर्व जन्म में हमने दान किया था, तो इस जन्म में हम भोग भोग रहे हैं, और इस जन्म में देंगे तो अगले जन्म में हम भोग भोगेंगे। तो यह तो जो है संसार के सृष्टि चक्र है, जो दिया जाता है वही मिलता है। इसलिए सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया का व्रत और पूजन होगा, दान होगा। उसी दिन आप सभी अक्षय तृतीया का व्रत जो करते हैं व्रत करें, जो पूजन करते हैं पूजन करें, जो कुछ नहीं करते हैं तो सुबह गंगा स्नान करके नारायण नाम का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। तो आप हिंदू वैदिक सनातन धर्म में उत्पन्न हुए हैं, तो कुछ अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करते जाएं, नहीं तो जैसे पहलगाम जैसा जो हमला हुआ है, तो वही आपके जीवन में भी कभी हो सकता है। इसलिए हमारे नारायण को देखो, हमारी माँ भगवती को देखो, हमारे कृष्ण को देखो, सभी के हाथ में जो है अगर अभय मुद्रा है, तो उनके शस्त्र भी हैं, शस्त्रों से तो अभय आपको प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक वैदिक सनातनी को अभय रहने के लिए अपने आप को, आत्मबल को मजबूत करना होगा, और मरने से अच्छा है कि आप 1-2 चारों को मार के तो जाओ। तो उसके लिए आपको भी तैयारी करनी चाहिए। और भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। आपने तो देखा कि भगवान परशुराम जी ने भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, क्योंकि उस समय भी आतताई जो है क्षत्रिय हो गए थे। जो आतताई थे, तो उनके लिए ही भगवान ने जन्म लिया था, और फरसा पकड़ करके सबका संहार किया था। और तभी आज भी भगवान परशुराम के हम वंशज हैं। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए, ये सोचनीय विषय है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। इतना डरपोक कैसा हो गया, जिस समाज में महाराणा प्रताप जैसे, भगवान राम जैसे, भगवान के ही वंशज महाराणा प्रताप इत्यादि जो भी हम हैं, मनु के ही संतान हैं, मनुष्य हैं। तो उन्हीं मनु के कुल में सभी हुए। उसी मनुष्य योनि में तो राजा रघु, नल, दिलीप, पांडु, ऐसे ऐसे महान महारथी पैदा हुए। आप भी उन्हीं के अंश स्वरूप हैं। तो अपने आप को समझिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस स्थिति में जा रहे हैं। आप क्या इसी तरह गोली खाने के लिए पैदा हुए हैं, या अपना सामर्थ्य जुटाने के लिए पैदा हुए हैं। आप अपने सामर्थ्यवान बनिए। आप अपने आसपास की जो भी गंदगी है उसको साफ कीजिए। आपसे नहीं होती है, आप 2-4 मिल करके साफ कीजिए, लेकिन साफ कीजिए। अगर जब आप रहेंगे तब आपका धर्म रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षता
जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए आप अपने धर्म को बचाने के लिए स्वयं हाथ में फरसा लेना पड़ेगा। इसलिए आप अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती को यह संकल्प कीजिए कि हर सनातनी, वैदिक सनातनी के घर में एक फरसा अवश्य होना चाहिए। ऐसे आतताइयों के लिए भगवान परशुराम का ध्यान करके उस फरसे का जो है आप अपनी आत्मरक्षा के लिए उसको उपयोग कीजिए। सभी को जो है अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसने भी मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। और हम तो वैदिक सनातनी ब्राह्मण हैं, तो हमारा कर्म ही है समाज को जगाना। अब सोए हुए लोग कितनी देर में जागते हैं, अपने आत्मरक्षा, अपने परिवार की रक्षा किस प्रकार करते हैं, उनको स्वयं विचार करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा परिवार का क्या होगा। जो हमारी प्यारी बेटी जो है कल को कॉलेज जाती है, वो कैसे आएगी, कैसे जाएगी। बच्चों को सेल्फ डिफेंस पहले सिखाओ। ये लोग कत्थक में डाल देते हैं, उसमें पहले जो है बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, फिर और चीज़ें सिखाओ। कल को कम से कम जो है आप मर रहे हो तो 4 आदमी को मार के तो जाओ। अगर आप मरे हो, मरना तो निश्चित है, आप नहीं भी मारोगे तब भी मरोगे। इसलिए आपको इतने अंदर आप में आत्मबल होना चाहिए। आप मर रहे हो तो 4 आदमी को और मार के जाओ जो आपको मारने के लिए आया है। ऐसे आतताइयों का नर जो नर रूप में जो राक्षस घूम रहे हैं, इनका विनाश के लिए आप कमर कसें और उठें। जय भारत, जय भवानी, जय परशुराम।